TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनकरी नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। प्रिय मित्र, ये अध्याय के शीर्षक है बंटवारा। 15वां अध्याय में यहूदा गोत्र के दूगो राजा सबके बखान कल गुल बा। अबियाम एगो पापी राजा यानी कि दुष्ट राजा रहन और जेकर नाम आसा रहे उ बढ़िया राजा रहन। इसराइल के भी दूगो राजा सब के शासन काल के बारे में हमने के बतावल गुल बा। नदाब यरोबाम के बेटा जवन की अपना बाबू के समान ही पाप कैलन और प्रजा सब से करवौले। बासा जौन की नदाब के हत्या कैलन और बूढ़ राजा बन बैठलन। अध्याय 16 में हमनी के बाशा के इतिहास के देखे के। एकरा अलावा इसराइल के 4 गो राजा सब के जिंदगी पर भी नजर डाले के। चारों राजा दुष्टता में एक दूसरा से बढ़ चढ़ के रहन। इनकर नाम है एला, जिम्री तथा अहाब। अहाब अपना दुष्टता में 4 चांद तब लगा दिहले जब वो एगो दुष्ट औरत इजाबेल से बियाह कैलन। प्रिय मित्र, आई कुछ चीज के पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल जाओ। तरौआ पढ़े सुने समझे खातिर हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। नबात के बेटा यरोबाम के राज के 18वां बरिस में अबियाम यहूदा पर राज करे लगले। उ यरूशलेम में 3 बरिस राज कैलन और उनकर महतारी के नाम माका रहे जौन की अबशलोम के बेटी रहे। प्रिय मित्र, रहोबियाम के महतारी के नाम नमा रहे और अबियाम के महतारी के नाम माका रहे। श्रोता, करवा रहोबियाम के मेहरारू के नाम बताई। अब यहाँ एगो बात बहुत रुचकर बा, हम एकरा और राउर ध्यान खींच चाहतानी। जब जब कोनो राजा के नाम लिहल गुल बा तब तब उन लोग के महतारी के नाम भी साथ में आयल बा। ई बड़ा ही असामान्य बात बा। करौआ एकरा पर ध्यान देले बानी या एकरा पर विचार कइले बानी। प्रिय मित्र, प्रभु जी हमनी से एकरा द्वारा कुछ विशेष बात कहे चाहताने। सामान्य रूप से आदमी के बाबू के नाम से पहचानल जाला। हमनी के केहुओ के परिचय देत समय अधिकतर इहे बतावल जाला या पाइप की ये आदमी के बाबू के का नाम है तथा एकर बाबू के हमें। पर यहाँ हमनी के बार बार राजा सबके महतारी के नाम से परिचित करावल गुल बा। का है ऐसे कहे कि हर महतारी के अपना अपना संतान की जिंदगी पर गहरा प्रभाव पड़ेला। अब यहाँ हालत तथा स्थिति गंभीर बा जौन की राजा सब के महतारी के नाम यहाँ लिहल गुल बा। उ सब राजा दुष्ट रहन। प्रिय मित्र, अंकिस रूप से
उनका खातिर वो खुद उत्तरदायी बने। उनका बेटा के मन परमेश्वर से फिर गइलन। एकरा खातिर महतारी जिम्मेवार बाड़ी। साथ ही जब राजा बढ़िया बाणे तब परमेश्वर भक्त हमें। एकरा खातिर महतारी जिम्मेवार बाड़ी। हमार आवाज सुनने वाला हमार श्रोता भाई बहन, हम और रउआ ऐसन युग में रह रहल बानी जा जबकि नौजवान वर्ग पर बहुते दंड और दोष थोपल जा सकता, यानी कि थोपल जाला। उन लोग के अधिकांश बुराई सब के खातिर दोषी ठहरावल जाई। इससे और भी अधिक आवारा बदचलन हो गइल बाड़े। हम स्वीकार करतानी कि मसीही परिवार में संकट खड़ा हो सकता, पर एगो नौजवान के अपना राह से फिर गइल, परमेश्वर हीन हो गइल, आत्मिक जिंदगी के ओर से परमेश्वर के ओर से उदासीन हो गइल, एकरा पृष्ठभूमि में कुछ होला। वास्तविकता ई नइखे कि लइका लइकी नौजवान बुरा बने। एकरा पीछे कुछ बा। एक खाली एगो मसीही परिवार के महतारी बतौली कि भाई जी, हमार बेटा बहुते शराब पिए लागल बा। कृपया रउआ ओकरा खातिर प्रार्थना करी कि उ शराब पियल छोड़ दे। भाई जी उहाँ गइलन, उहाँ प्रार्थना कइलन, पर प्रार्थना करे से पहले अन्य लोग से पूछले कि रउआ सब किने अगर प्रार्थना के औरी कोनो विषय बात बताई, ओकरो खातिर हमनी के प्रार्थना कल जाई, ताकि हम ओकरो खातिर प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करब। वही औरत के छोट बेटी बतौलस कि पादरी साहब, रुआ हमारा बाबू और महतारी खातिर भी प्रार्थना करी कि हमार बाबू और महतारी शराब पियल छोड़ दे। ई बहुते पिएला लोग। रुआ का समझनी हा? प्रिय भाई बहन, जतना बिगड़ल नौजवान बाणे ओकरा से कहीं ज्यादा बाप महतारी बाणे। बिगड़ा बेटा के पीछे जरूर उनकर महतारी के दोष बा, हाथ बा। रउआ बेटा कैसे व्यवहार करता, ओकर जिंदगी कैसे बा, महतारी एकर जिम्मेवार बाड़ी। पर मित्र, हम जानतानी कि एह बात के रउआ स्वीकार ना करब। हमार बात कठोर और गहरा घाव पहुंचावत जरूर होई। प्रिय मित्र, रउआ उत्तेजित हो सकतानी, पर हमनी के एह बात पर विचार क के बहुत ही जरूरी बा कि हमनी के बच्चा पर बढ़िया प्रभाव डाले खातिर सबसे अधिक सुगर और अधिक समय अवसर महतारी के पास होला, सुगर भविष्य बनावे खातिर। प्रिय मित्र, यही अध्याय के 3 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। और उ सब पाप के करत रहन जौन की उनकर बाबू उनका से पहले कैले रहन। उनकर मन अपना परमेश्वर यहोवा की ओर पूरा निष्ठा के साथ लागल ना रहल, जिसे उनकर परदादा दाऊद के लागल रहे। प्रिय मित्र, अभी याम वही पाप के करत रहन जौन की उनकर बाबू करत रहन। उ अपना बाबू के कैल करनाम के नकल कैलन। उ उनका पद चिन्ह पर चलले। बेटा पाप के कारण अपना बाबू पर भी दोष लगा रहल बा। बेटा के राह से फिरला के कारण बाप भी दोषी ठहरावल जाले। जौना ढंग से बेटा परमेश्वर के राह के फिरले, उनका जिम्मेवार उनकर बापू हमें। अबियाम पालन पोषण कोनो बढ़िया परिवार में ना भइल। उ एगो भ्रष्ट और प्रतीत राजा रहन।
और कोनो सीमा तक उनकर बाबू महतारी उनकरा एह दशा हालत के जिम्मेवार रहन। हमरा के बतावल गइल बा कि उनकर दिल पूरा रीति से प्रभु के साथ ना रहे। ऊ पूरा निष्ठा के साथ प्रभु के साथ लागल रहन, जैसे उनकर परदादा दाऊद के लागल रहे। प्रिय मित्र, राजा दाऊद एह राजा सब के खातिर आदर्श बन गइल रहन। ई सत्य बा कि दाऊद एगो मानवीय मानक रहन, पर इहे मानक परमेश्वर द्वारा स्वीकार कइल गइल। प्रिय मित्र, और एकरा बारे में जानकारी खातिर पहला राजा के किताब 15 अध्याय 4 पद एह तरी से बता रहल बा। पर दाऊद के कारण उनकर परमेश्वर यहोवा यरूशलेम में उनका के एगो दिया दिहले, यानी कि दीपक दिहले। उनका बेटा के उनकरा बाद ठहरौले कि यरूशलेम के बनावे रखे। प्रिय मित्र, दाऊद के वंशावली तक खत्म नहीं हो जात जब तक रुआ प्रभु यीशु मसीह तक ना पहुंचले। ई उहाँ में खत्म हो जाला। मसीह के बाद रुआ दाऊद के वंशावली के अनुसरण नैखन कर सकत। प्रभु परमेश्वर कहलन, हम दाऊद के दिया के बूझे ना दे जब तक कि दाऊद के साथ कइल गइल अपना प्रतिज्ञा के पूरा ना कर दे। एगो कहले जौन की सिंहासन पर विराजमान हुई हैं और सब संसार पर राज करी हैं। ऊ राजा सबके राजा हुई हैं और उनकर राज अनंत काल के हुई। उहे प्रभु यीशु मसीह में। आई अब देखल जाओ अध्याय 16 के। ये अध्याय के शीर्षक है जानतानी का, इसराइल के राजा बासा के मृत्यु तथा एला और जिम्री के शासन काल। यदि हम बासा के शासन काल के बखान करी तो उत्तर राज पर राज करे वाला राजा सब में सबसे लंबा समय बासा के रहल। ऊ 24 बरिस तक इसराइल पर राज कैलन। पर परमेश्वर के वचन हमनी के बतावला कि ये आदमी के भी परमेश्वर के द्वारा भयानक रूप से दंडित कइल गइले, काहे कि उहे कैलन जौन परमेश्वर के नजर में बहुते बुरा रहे। प्रिय मित्र, परमेश्वर एकरा के अपना प्रजा के सेवा करे की सु अवसर दिले, पर ऊ इनकर दुरुपयोग कैले। आज भी हमनी के ऐसन बहुते लोगन के देख रहल बानी जा। कलिसिया में कलिसिया के भरी ओहनी लोग के परमेश्वर बड़ और बढ़िया और उच्च स्थान पर नियुक्त कैले बाड़े। उनका किने सुघर अवसर बाकी परमेश्वर के सेवा करस जा, पर ओहनी लोग अपने मन मर्जी से करेला लोग, और ये लोगन के खातिर दंड स्पष्ट बा, साफ बा। कलिसिया के संबंध में तब परमेश्वर के चेतावनी साफ तथा स्पष्ट बा। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय के 16 और 17 पद में कलिसिया हमार मंदिर है, काहे कि एकरा में हमार आत्मा वास करेला। जे एकरा के नाश करी हम ओकरा के नाश कर देब। प्रिय मित्र, बासा एगो दुष्ट राजा रहन। ऊ यरोबाम के नकल कैलन और खुद पाप कैलन और परमेश्वर की प्रजा से भी करवौले। ऐसे परमेश्वर के वचन येहू नाम के द्वारा बासा के पास पहुंचल। प्रिय मित्र, एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी, यानी कि खोल ली। हाँ तो उनमें देखी पहला राजा की किताब 16 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद
एह तरी से बखान कर रहल बा। और बाशा के विरुद्ध हनानी के बेटा येहू के पास परमेश्वर यहोवा के पास ई वचन पहुंचल, हम तो तोरा के माटी पर से उठा के अपन प्रजा इसराइल के प्रधान बनौनी, पर तू यरोबाम के राह पर चल के हमार प्रजा इसराइल से पाप करवौला और उनकरा पाप से हमार क्रोध भड़क उठल बा। देखो, हम बाशा और उनका घराना के नष्ट कर देब और तोरा घराना के नबात के बेटा यरोबाम के घराना के समान क देब। बाशा के घर के जवन केहू नगर में मरे ओकरा के कुत्ता खा जाई, यानी कि कुकुर खा जाई, और ओकरा के जे केहू मैदान में मुई ओकरा के आकाश के चिड़ै खा जाई। प्रिय मित्र, ई यह राजा के जिंदगी के बहुते दुख के समय रहे, काहे कि बाशा के यरोबाम के घराना के दंड में सहभागी होके के बा, काहे कि ऊ उनका पाप में सहभागी भइल रहन। इससे उनका के उहे दंड मिले के बा जवन की यरोबाम के घराना के मिले के बा। प्रिय मित्र, 8 और 9 पद के सुनी हम पढ़ल बनी। यहूदा राजा बाशा के 26वां बरिस में बाशा के बेटा एला तिरसा में इसराइल पर राज करे लागल और उ 2 बरिस तक राज कैलन। और उनकर दास जिम्री जवन की उनकरा आधा रथ सब के प्रधान रहन, उनका विरुद्ध जाल रचलस। जब वो तिरसा में रहन त 80 के घर में जवन तिरसा के घराना के प्रधान रहन पी के मतवाला होत रहन। प्रिय मित्र, एला बाशा के बेटा रहन। उनका मुआला के बाद इसराइल के राजा भइले। ई केवल 2 बरिस ही राज कर पौले रहन और इनकर प्रधान जेकर नाम जिम्री रहे उनकरा विरुद्ध जाल रचलस और इनकर हत्या कर डलस। 10 से 14 पद ए तरी से बखान कर रहल बा, सुनी। तब जिम्री भीतरी जाके ओकरा पर प्रहार कैलन और ओकरा के मारी डलन और ऊ उनका स्थान पर राजा बन गइलन। ई यहूदा के राजा बाशा के 27वां बरिस रहे और ऐसन भइल कि जब ऊ राजा बनले त गद्दी पर बैठते ही ऊ बाशा के पूरा घराना के मार डलले। ऊ उनकरा हितई नतई तथा रिश्तेदार सबके और दोस्त यार सबके एकहु पुरुष के ना छोड़ले। ए तरी परमेश्वर यहोवा के ओह वचन के अनुसार जवन की ऊ एहू भविष्यवक्ता के द्वारा बाशा के विरुद्ध कैले रहन। जिम्री बाशा के सब घराना के नाश कर दिले। एकर कारण बाशा के सब पाप और उनकर बेटा इला के पाप रहे जौन की ऊ कैले और इसराइल से करवौले और इसराइल के परमेश्वर यहोवा के व्यर्थ बात से क्रोध दिलवौले रहन। एला के दूसर काम जौन ऊ कैले ऊ इसराइल के राजा सब के इतिहास के किताब में ना लिखले। प्रिय मित्र, एला अपने एगो प्रधान के घर में पी के मतवाला हो गइल रहन। ऊ अपना मस्ती में रहन। ऊ दूरदर्शी और सतर्क राजा ना रहन। उनकरा विरुद्ध जाल रचल जा रहल बा और ऊ ऐसन पी के नासा में रहन, यानी कि मतवाला हो गइल रहन कि एकर नतीजा मृत्यु भइल। जिम्री एकरा के मार डलन। प्रिय भाई बहन, राजा युद्ध भूमि में एगो योद्धा के समान मरे ई कैसन शान के मौत बा।
पर राजा कोनो दारू पी के, शराब पी के नाशा में मुँह जाए, कतना ई शर्मनाक के बात बा। प्रिय मित्र, 15 से 20 पद के आई पढ़ल जाओ। यहूदा के राजा आशा के 27वां वर्ष में जिम्री तिरसा में 7 दिन तक राज कैलन। वो समय लोग फलस्तीनी सब के देश गिबतोन के विरुद्ध छावनी डले रहन। जब ओहनी लोग जौन छावनी में रहन ई सुनले कि जिम्री जाल रच के राजा के भी मार डलले बाणे, तब सब इसराइली ओमरी नाम प्रधान सेनापति के ओ ही दिन छावनी में इसराइल के राजा बनौले। तब उमरी और उनका साथ सब इसराइल गिबोन से चल के तिरसा के घेर लेले। और ऐसन भइल कि जब जिम्री देखले कि नगर ले लिहल गइल बा त ऊ राज भवन के गुम्मट में चली गइलन और राज भवन में आग लगा के ओकरे में जरी मुअले। ई उनकरा कोइल गोइल पाप के कारण भइल, काहे कि ऊ उहे कैलन जौन की परमेश्वर यहोवा के नजर में बुरा रहे। प्रिय मित्र, अगर वह हमार बात सुन रहल बानी तब परमेश्वर के राह पर चली और परमेश्वर से आशीष पाई। उनका विरुद्ध मत चली, नहीं तो एकर बुरा परिणाम होई। और एकर बुरा परिणाम जानतनी का होई? मृत्यु होई। इसे रुआ परमेश्वर के साथ चली और परमेश्वर से आशीष पाई। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सब के लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके, चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।